हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मैं जानता हूं बहुत बच्चों के दिमाग में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर रहता है कि सर सब कुछ रट्टाफिकेशन है, इतने सारे एक्सेप्शंस हैं, कैसे करेंगे? एनसीईआरटी से कर लें तो काम हो जाएगा क्या? भाई सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आज के बाद से डर खत्म है, सब आसान है। तो फुल जोश में पहले से ही लाइक कर दीजिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस वो पहले से बहुत कम हो गया है, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेटेस्ट सिलेबस इतना कम हो गया है कि अब इनऑर्गेनिक बिल्कुल ही हमारे कब्जे में आ गई है। और उसमें जो कम हुआ है पार्ट, वो भी रट्टाफिकेशन वाला था। जैसे कि अगर हम बात करें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में काफी कुछ याद करना था। अगर हम बात करें पी ब्लॉक का जो मेजॉरिटी हिस्सा था, वो बहुत कुछ याद रखने वाला था, यानी याद रखने वाला काफी हिस्सा तो अब है ही नहीं। तो इनऑर्गेनिक में बचा क्या है भाई? देखो, इनऑर्गेनिक में खास तौर पे अगर हम क्लास 11 की बात करें तो हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग है, कंसेप्चुअल अगर हम बात करें, और इसके अलावा हमारे पास क्लास 12th में जो कंसेप्चुअल पार्ट है खास तौर पे, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जो 3 पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स से आप सभी समझ सकते हो बहुत ही आसानी से कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस इन चैप्टर्स से आते हैं। तो पहले अपने को समझना है कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, इनके लिए हमें क्या आना चाहिए पहले से। क्या हमें फिजिकल केमिस्ट्री का कोई पार्ट आना चाहिए? यस, हाँ। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, यहां तक आपको ठीक से पता है, तभी आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझ पाओगे। क्योंकि वहां बार बार जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आप सीखोगे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे ही जुड़ा हुआ होता है पीरियोडिक टेबल में पोजीशन एंड मेनी थिंग्स मोर, राइट? अब ये आपको सही से आता है, तो बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। तो पीरियोडिक टेबल जो है, हमें कई बार लगता है हमें पूरा रट्टाफिकेशन मारना है। नहीं, शुरू में हम कई बार याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं विद प्रैक्टिस, टाइम के साथ जब इनऑर्गेनिक होता जाता है और हम जो वेरियस ट्रिक्स होते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जैसे मैंने भी एक ट्रिक बना रखा है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, और ये जो वीडियो है ये आई थिंक स्क्रीन पे अभी दिखाई दे भी रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दिया गया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इनऑर्गेनिक के बहुत अमेजिंग वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसकी बात भी हम करेंगे, पर अभी पीरियोडिक की बात करें तो यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे याद रखना है। हमारी जो वेरियस फैमिलीज हैं, उनको याद करने के बहुत प्यारे प्यारे तरीके होते हैं, लेकिन मेन जब इसको अप्लाई करोगे तो आपको याद हो जाएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के उसकी पोजीशन पहचानना, कि उसका ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड क्या है उसका, ये हमें आना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आईपीएसी नेमिंग जो होती है बहुत बेसिक लेवल की होती है, लेकिन जब हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 111, 112, तो उसका आईपीएसी नेम क्या होगा, ये बेसिक से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। बात दूसरी आती है पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री जो होती है, जो पुरानी हिस्ट्री है, बहुत सारी जो लोथर बेयर वाला कर्व है, इन सब से क्वेश्चन नॉर्मली कम आते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मेनली क्वेश्चन इसी से आते हैं। ये हमें पता होना बहुत जरूरी है कि कहाँ फोकस करना, नहीं तो बच्चे बेचारे हिस्टोरिकल पार्ट में फंसे रह जाते हैं। अरे भाई, वो तो 9th 10th में भी आपने काफी सीखा हुआ है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करें, फिर हम आ जाएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, एटॉमिक रेडियाई है, और मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है, मतलब ऑक्साइड्स का नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है। ये सारा पार्ट जो होता है, ये प्राइमरीली जेड इफेक्टिव पे डिपेंडेंट होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और डाउन द ग्रुप ये कैसे वेरी करता है, उसके अलावा पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कैसे वेरी करता है, ये हमें आना चाहिए। अगर हमें ये ठीक से पता है तो हम पीरियोडिक ट्रेंड्स जो होते हैं वो हमें समझ में आ जाएंगे कि एटॉमिक रेडियाई का क्या ऑर्डर होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। अब बात आती है इसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं। अब इसमें पर्टिकुलर एक्सेप्शंस जो होते हैं उनके भी लॉजिक होते हैं, जैसे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये क्यों होता है, इसको समझ जाए तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, मतलब आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से कर दोगे।
राइट। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के अलावा इनर्ट पेयर इफेक्ट से भी काफी कॉमनली क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हमें अलग से समझना है। तो जहां तक एक्सेप्शंस की बात करें बेटा, तो ये जो एक्सेप्शंस हैं इनके भी लॉजिक होते हैं, और जो बिल्कुल ही ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो एनसीईआरटी में भी नहीं दिए, उससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत रेयर है। ये तो कई बार टीचर्स क्या करते हैं, आपको और भी एक्सेप्शंस बहुत सारे बता देते हैं, लेकिन वो आते तो है नहीं एग्जाम में, तो उनकी टेंशन नहीं लेना। एनसीईआरटी को भी कैसे पढ़ना है मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आपके इसके बाद बन जाएंगे। अब जम के इसके बाद प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंडिंग आने के बाद खूब प्रैक्टिस करो। जिस भी कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हो वहां का मटेरियल, नॉर्मली अगर कोचिंग अच्छी है तो बढ़िया होता है। जैसे कि अगर आप एटीपी स्टार में पढ़ रहे हो तो आवर मटेरियल इज मोर देन इनफ अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जम के करनी है, साथ में आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आपको जरूर देने हैं। इसीलिए आप में से जो भी बच्चे एक टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो बच्चों आप एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहां से आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग की तरफ चलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम बात करें बेटा, तो दो पर्टिकुलर पोर्शंस हैं, एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और एक हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दोनों से ही एक एक क्वेश्चन आना लगभग तय होता है, कम से कम, इससे ज्यादा भी पॉसिबल है, बट एक एक क्वेश्चन आना तय है। अब इसमें शेप, हाइब्रिडाइजेशन, उसके अलावा डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, ये समझना बहुत जरूरी होता है। और इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप, ये सब आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं, किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, और इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फज़ेंस रूल, वो भी हमें आना चाहिए होता है। तो हमें केमिकल बॉन्डिंग में अगेन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका शेप, स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो समझना है, और फिर जम के उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कांसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें प्राइमरीली हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया जाता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, और उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होने से आपका बेस पूरा इनऑर्गेनिक के लिए रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं कंसेप्चुअल पार्ट में। अगर बात करें जो हमारा क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बेटा लास्ट में तो आता है आइसोमेरिज्म, लेकिन शुरुआत में आता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, और बीच में आता है सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2, 3, 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन इसको समझने के लिए हमारा बेस अच्छा होना बहुत जरूरी, जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं आता, तो ये समझना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आईपीसी नेमिंग अगेन एनसीईआरटी लेवल तक हम कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बात करते हैं आईपीसी नेमिंग के बाद अगर हम शेप की बात करें तो उससे रिलेटेड भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, अपने मॉड्यूल के सवाल करें, डीपीपीस करें जो भी आपको दी गई है। और अगेन जैसे मैंने बोला है, हर चैप्टर का एक टेस्ट जरूर दें, अलॉन्ग विद जब फुल लेंथ टेस्ट देंगे उससे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट जम के देना बहुत बहुत जरूरी होता है, राइट। तो ये जो पूरा पार्ट है कंसेप्चुअल है, और आइसोमेरिज्म समझने के लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आइसोमेरिज्म है वो ठीक से आना चाहिए, खासतौर पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन करने से पहले उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के जो क्वेश्चंस है, तो ये जो 3 पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, मेजॉरिटी पार्ट इसमें इनऑर्गेनिक का डन हो जाता है। अब जो कुछ याद रखने वाला हिस्सा है वो आप बाकी पार्ट, जो कुछ ब्लॉक केमिस्ट्री का पार्ट अभी भी है क्लास 11 से क्लास 12 से, जैसे पी ब्लॉक का कुछ बेसिक हिस्से से एक क्वेश्चन आने के चांस आपके पास होते हैं, सिमिलरली डी एंड एफ ब्लॉक से। तो ये जो बेसिक बाकी बचा है वो बहुत ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। उसमें आप उनको पढ़िए और उसके साथ क्वेश्चंस करिए, दैट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर दैट। तो ऑर्गेनिक का जो रिमेंबर करने वाला तरीका है उसकी तो आपको लाइन टू लाइन प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट वन मोर थिंग, कि आपको कोई ना कोई एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन बैंक ले लेना चाहिए, या एक बुक लेनी चाहिए जिसमें एनसीईआरटी के साथ साथ आप क्वेश्चंस करोगे। अब ये आपको कब करना है, एक बार आपको कोचिंग में सब करा दिया गया तो आप एक चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए यूज करें। ये आपके लिए बहुत
हेल्पफुल होता है, इससे एनसीईआरटी भी रिवाइज हो जाती है। क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं सर एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है, क्या एनसीईआरटी पे पूरा डिपेंडेंट रह सकते हैं? यस, आप एनसीईआरटी पे पूरा डिपेंडेंट रह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी रिवीजन के लिए अच्छा है। अगर उसको सीधा पढ़ने के लिए यूज करोगे तो इन जनरल इट कैन बी हाईली बोरिंग हो सकता है आपके लिए। एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है जिसमें आप क्वेश्चंस की हेल्प से आप एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो एंड की पॉइंट्स को हाईलाइट करते जा रहे हो। दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, टू रिवाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूजिंग एनसीईआरटी। इसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपने सुना होगा, उसमें भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी को अप्रोच करें, दैट वुड बी द बेस्ट वे। अब इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास है तो अलग से नॉर्मली आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके कोई भी टीचर एक रिकमेंड करें, आप उससे क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर वो क्वेश्चंस जो है वो रेलेवेंट होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर रेफरेंस बुक की बात करें तो अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को, तो आप जेडी ली का ओरिजिनल वर्जन ले सकते हैं। जेडी ली के बाद कोई और डीप में पढ़ना चाहता है तो जेम्स हुई नाम से भी किताब होती है एंड कॉटन एंड विल्किंसन नाम से भी होती है। लेकिन ये बहुत डीप में जो जाना चाहते हैं उनके लिए है, बाकी सबके लिए जो ऊपर ही ऊपर रहना चाहते हैं उनके लिए तो मैंने ऑलरेडी रिसोर्सेज बता दिए हैं। अब खुद ही सोचिए कि इनऑर्गेनिक में अब याद करने का कितना है, और मैंने बताया ना सारे एक्सेप्शंस नहीं करने, आपको ओनली एनसीईआरटी बेस्ड एक्सेप्शंस करने हैं। जहां तक बात करते हैं हम सॉल्ट वाले पार्ट की, भाई सॉल्ट वाले पार्ट में भी एक बार हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ में आ जाए सॉल्ट एनालिसिस के, देन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चन। आप ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट कलर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसमें पीपीटीज का कलर क्या क्या होता है। दैट विल मेक इट इजियर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जम के फोकस करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सभी के लिए आसान है। ओके बच्चों, और अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरा केमिस्ट्री का कोर्स चाहते हैं, उसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो एटीबी स्टार ऐप या वेबसाइट पे तुरंत जाके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। होपिंग दैट बच्चों ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू।